तो डाल दो जो जो जिस जिस ग्रुप पे यार, ज्वाइन 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 करके यार, ठीक है। टारगेट 22 वगैरह सब सभी तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है जो है। तो वापस से फॉरवर्ड करूँ मैं, प्रथमेश को क्या हो गया? प्रथमेश, अच्छा मैं क्या वापस फॉरवर्ड करूँ क्या? कितनी बार फॉरवर्ड करूंगा मैं सेम मैसेज? सर RM1 आपने टारगेट। क्लिक कर दिया। अब वही ना, बदतमीज लोगों की कमी नहीं है ना बेटा। अब भाग जाए, हमें क्या है भाई, बस सिंपल सी बात, को भागना है भाग जाओ, बस फीस दे दो सब, ठीक है। यार बिजनेस वाले भी हमें, हम लोग कहेंगे भैया तुम लोग क्या पढ़ाते हो, ठीक है क्या करना है, सब कंफ्यूजन हो जाती है। कोई नहीं, हमने डिस्कस कहाँ से कर रहा था? पेज 214 पे थर्ड हाँ से किया। हाँ 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 ठीक है। हाँ भाई चलो पेस्ट, अब इसको क्या हुआ? इतने लंबे ब्रेक के बाद में अब मेरा हो गया गिव अप, ठीक है। चलो भाई तो पेज 214। हाँ बोलो, पेज 214 कहाँ पे थे हम लोग? थर्ड क्वेश्चन पे थे, ठीक है। थर्ड हो गया ना सॉल्व अभी तो, ठीक है। फोर्थ, हाँ फोर्थ कौन सा? फिफ्थ वाला। अन्वेषा हो गया फिफ्थ वाला, नहीं हुआ है? सर हो गया। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस वाई पावर 4 कॉस एक्स, ठीक है। क्या होगा इसमें? y की पावर 4 डिवाइड कर दो। वाई की एक्स क्यूब भी तो है वहां पे, पहले एक्स क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं और वाई की पावर 4 डिवाइड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बन जाता है। देखो 1 बाई वाई पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बेटा। और यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 बाई वाई क्यूब है ना, और इक्वल टू माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, ठीक है। सर वो आप एक सम कर रहे थे, उधर आप अटक गए, वो वाला किया ना? मैं कब अटक गया बे? वो जब हम लोग ने ब्रेक लिया उससे पहले जो सम पास किया था वो। पावर कट गया था ना जब मेरे लैपटॉप का, तो अटके थोड़े ना थे यार, ऐसे कैसे बोल रहे अटक गए क्वेश्चन में? वो तो बच्चों ने कहा बन गया, नहीं बना क्या वो? सर वो आप पूरा सॉल्व करने वाले बोले थे ना इसके लिए। हाँ तो ये आ गया, LD बन गया ना इसके बाद LD है ना बेटा, देख इसके बाद तो LD है ना, तो इसमें IF निकाल, तेरा IF क्या आएगा? e की पावर 2 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये तेरा क्या आ जाएगा? e की पावर 2, हाँ हाँ तुमने डिवाइड भी नहीं किया, ठीक है। ये माइनस से डिवाइड कर लो तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ओके सर। चलो यहाँ पे भी बन गया ना LD, कैसे बना बताओ LD? 1 बाई वाई क्यूब को टी ले लो, ठीक है। तो क्या आ गया? -3 बाई dt, ये बाई 3 यहाँ आ गया, तो कितना आ गया? dt बाई dx, खत्म हो गया बाई 3 प्लस t, हाँ माइनस बाई यहाँ x। पे cos x by x क्यूब होगा। ये 3 यहाँ दिया और 3 यहाँ दिया, ठीक है, तो हो गया ना, वापस से LD बन गया ना, ठीक है। आगे बोलो, इसका अगला पेज कौन सा है? मिसलेनियस शुरू हो गया इसके बाद, तो बच्चा हुआ मिसलेनियस अभी तक। इसका अगला पेज मिसलेनियस ही है ना, बस खत्म हो जाएगा ना फिर तो। वो एग्जैक्ट वाले हैं सारे, ठीक है। मिसलेनियस में काफी डाउट आने चाहिए। अब बोलो चलो फटाफट फटाफट बोलो यार, बोलो बोलो रुक जाओ। हो गया संस्कार? कितने मार्क्स ला रहे हो एग्जाम में? बोर्ड में कितने मार्क्स आने वाले हैं?
1/4 कितने आ रहे हैं मैथ्स में भाई? सबका ऐसे ही स्थिति है क्या तुम्हारा? 4-5 क्वेश्चन मैथ्स में, 4-5 क्वेश्चन। चार क्या मतलब, तुम क्या कितना खराब करके आए हो? कुछ पीछे कौन बैठा है तुम्हारे पास? कौन हो तुम? हाँ, आई तो टाइटल बताओ बेटा। भाटिया पीछे क्यों बैठा आ गया? तू कब आया? अभी आया है क्या? संस्कार तुमने गड़बड़ कर दिया एग्जाम ना भाई साहब। आओ आगे आओ बेटा भाटिया। चलो बोलो ठीक है। तुम तो वैसे ही बोर्ड 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 किए हुए थे। हाँ बोलो, चलो कौन सा? और पार चांडा क्यों नहीं आया? जिंदगी भर बोर्ड बोर्ड करते रहता है, सिर्फ क्लास में पढ़ाओ क्लास में पढ़ाओ, क्यों नहीं आया? तो ठीक है ना उसकी तो। हाँ है? क्या बोल रहे हैं? तो मेंटल है क्या? एचएससी क्या होता है? चलो सबके लिए था। नहीं इंटी वाले बच्चों को तो आना ही चाहिए भाई, वो क्यों नहीं आया? मतलब तमाशा क्यों चल रहा है? कहाँ दूर थोड़ी रहता है वो, किधर रहता है वो? पीछे रहता है। चलो बोलो कौन से करने हैं? हाँ अरे ऑनलाइन वाले डाउट नहीं है क्या आपको? 5th 6th 5th 6th बोलो, 7th। लगता है ऑनलाइन सब चलेगा लग रहा है आपको। कोई है क्या ऑनलाइन में? हाँ यस सर। Yes. आवाज नहीं आ रही यार। हाँ बोलो, बातें ना करो यार। 7th 8th 8th कौन सा? 9th वाला dy बाई dx प्लस, ये तो वही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है देखो? एलडी है क्या ना? नहीं है ना एलडी। 1/y³ से डिवाइड करो, देखो क्या बना? 1/y³ dy बाई dx प्लस न क्या करेंगे तने पटेल बताओ? अबे तने पटेल क्या करोगे इसमें? अगला स्टेप बताओगे? 1/, अरे अभी तो क्लास अच्छी चल रही थी यार ऑफलाइन के पहले, जब पावर कट उसके बाद क्या हो गया? सब मर क्यों गए अचानक से? तब वहाँ पे तने प्लस एक्स स्क्वायर भी डिवाइड होगा ना, x³ हाँ 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 वो होगा। अभी बोलते ना 1/y² क्या लेंगे? देंगे क्या आ जाएगा? -2/y³ इज इक्वल टू dt। तो हो गया ना, कितना आ जाएगा बोलो? -dt/2 इंटू dx प्लस क्या बन गया तने ये? विष्णु क्या बन गया ये? इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला एलडी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड नहीं बोलते रे, हाँ एलडी बोलते हैं। ये बात चमकती है। हाँ सर समझा 67% तो बहुत कम हो जाएगा यार संस्कार यार। इंग्लिश में से मार्क्स आते ही है ना अपने आप, तो इंग्लिश में गड़बड़ हो गया क्या? इंग्लिश में कैसे गड़बड़ कर दी हो? सर इंग्लिश का तो आप बात ही मत करो पेपर में। मुझे लगता है हर बच्चे को 10 मार्क्स ग्रेस दे दिया जाएगा। सर ये काउंसिल वाले ने खाली पेपर बनाने के लिए पेपर बना दिया था, अच्छे से बनाया नहीं था पेपर। और तुम्हें क्या चिंता है? तुम 10वीं में हो यार, तुम चिल मारो। सर फिर भी एक सिस्टम और तरीका होता है। अरे भाई ठीक है, चलो आगे बोलो। 9वां 10वां सर 5th वाला। इसी का हाँ सर मिसलेनियस। मिसलेनियस आए दो पहले। 10वां 11वां 11th 11th cos x
dy by dx is equals to y sin x minus y स्क्वायर। दिख तो रहा है ये, देखो cos x से डिवाइड करेंगे तो dy by dx is equals to क्या बन गया बोलो? y sin x y tan x माइनस y स्क्वायर sec x। अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है y स्क्वायर से डिवाइड करने का। देख क्या बना, y स्क्वायर से डिवाइड किया तूने माइनस y स्क्वायर से, तो तेरा क्या बन गया बोलो? 1 माइनस बाई y tan x है ना, और इज इक्वल टू sec x। चमकता है? हाँ सर हो जाएगा सर। और एक क्लियर है क्या, 1 बाई y को t लेंगे तो माइनस 1 बाई y स्क्वायर खत्म हो जाएगा। चमक रहा है? कितना Yeah. खराब नहीं होगा बोर्ड? तूने आंसर मिला लिया है कि मतलब ऐसे ही डर के बोल रहा है? मिनिमम क्या होता है? आंसर होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या मिनिमम? कितने आ रहे हैं मैथ्स में? अरे बाप रे, ओ भाई, अरे इतना खराब तो मैथ्स में आज तक कोई नहीं लाया यार। इतना खराब तो किसी ने मैथ्स में नहीं किया आज तक मेरे पढ़ाई में। यार क्या हो गया? तुम पढ़े नहीं थे साल भर 6 महीने, क्या कर रहे थे? अरे मेरे यार सैंपल पर भाड़ में गया। मैं जो पढ़ा रहा था और जो एग्जाम्पलर की बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा था। वो सेकंड बार ऑप्शन रिवाइज करने के बाद समय टाइम वो ऑप्शन चेंज कर दिया। मैथ्स में ऑप्शन क्यों चेंज करेंगे? आंसर तो आंसर होता है ना। तो अंदर से ऑप्शन चेंज करके वही गलत हुआ। मतलब तुम पहली बार भी श्योर आंसर नहीं दिखा रहे थे। अभी तुम्हारा अगर मान लो इतना परसेंट आता है तो सब्जेक्टिव वाले में तो पास बढ़ा ही देंगे वो यार। यार तुम गड़बड़ कर देता यार, पता नहीं यार क्या बोले तुम। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 11वां हो गया, 12वां 12वां। अरे हाँ हो गया ना 11वां डाउट इसका। तुम्हारा डाउट था नहीं, 11वां डाउट अन्वेषा का था। हाँ अन्वेषा हो गया 11वां? हाँ हो गया। 12वां यार आप लोग जब बोलोगे ना क्लास में यार समझते नहीं हो। मेरे को एटलीस्ट आवाज से नाम पहचान लेता हूँ यार। शांत रहोगे फायदा नहीं है, बहुत लोग शांत रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। 12वां हो गया, ठीक है। 13वां 13th हो गया। 14 छोड़ देंगे, नॉट टॉट येट। 14 छोड़ देंगे। 15th हाँ सर 15th हाँ सर 15th देखो यार समझाने वाले बहुत मिलते हैं, ठीक है। और जैसे अब हम आकृति कही कि वो जाके गूगल मार ली और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली, ये सब नहीं करना चाहिए। पता है पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ लो। आई विल नॉट बी एंग्री, क्योंकि एनसीईआरटी में एटलीस्ट गलत नहीं लिखेंगे। सही नहीं लिखेंगे बट गलत नहीं लिखेंगे 99% टाइम्स, ठीक है। बाकी मुझे भरोसा बहुत कम रह गया है, कहीं कुछ भी लिखा मिल जाता है। जैसे मैं कुछ दिन पहले पढ़ा, आई डोंट तुम्हारी क्लास में बताया कि नहीं बताया, 1 - 1 + 1 - 1 का एक बंदे ने, मतलब शायद तुम्हारी क्लास में बताया था, मैंने नहीं बताया था बताया था। हाँ यूट्यूब में हाफ आंसर निकाला है, हाफ सही है बट वो सम थोड़ी ना है, वो तो सिनारियो सम है यार। हम क्या ही बोले मतलब। और ये 2 तरह के सम्स होते हैं, नॉर्मल सम और सिनारियो सम। तो होती है चीजें। अब आधा अधूरा नॉलेज जो होता है ना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। वो सब ना धोखेबाजी हो जाती है। इसमें क्या दिक्कत? देखो ना, तो सेम वही क्वेश्चन लग रहा है मुझे जो पिछला क्वेश्चन था। sin x से डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया, y dy by dx। थोड़ा गड़बड़ को लग रहा है मुझे। sin x डिवाइड करेंगे क्या हो रहा है बताओ? cos x है और प्लस y स्क्वायर cot x है ना, ठीक है। अभी मैं अगर y स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, हाँ नहीं वो प्लस क्यों है? पता नहीं क्या 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 बोल रहे हो? अच्छा वो वाला नहीं है, वो वाला है ये। अच्छा मतलब वो ठीक है, जो सभी वाला है, डिवाइड से नहीं हो रहा है, नॉर्मली हो गया ना ये तो, है ना। देखो ना बेटा, वाई स्क्वायर को टी लेगी, खत्म हो गया ना तेरा। वाई स्क्वायर को टी लेगी, तेरा क्या बना बोल? 2y dy इज इक्वल टू dt, ठीक है।
तो y डिवाइड तेरा कितना हो गया, dt बाई 2 dx प्लस t cot x इज इक्वल टू cos x। और ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है? ठीक है, आगे बोलिए। हाँ ठीक है, आगे बोलो। यार नैतिक, तुम लोग के कॉलेज स्कूल में कुछ करना पड़ेगा यार, तुम लोग की वजह से ना शाम का 4 का 6 का स्लॉट बंद हो गया है यार, बड़ी समस्या हो गई है, बड़ी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से, 4 से 6 का स्लॉट खत्म होने की वजह से। तो क्या करें बताओ तुम ही लोग यार। चलो मिसलेनियस में आ जाते हैं, चलो आ जाओ मिसलेनियस में। हाँ मिसलेनियस में काम की चीजें आने वाली हैं, चलो चलो आ जाओ मिसलेनियस बोलो, ये थोड़ा सा मजेदार होने वाला है। मिसलेनियस में डाउट पूछिए ईमानदारी से बोलो। थर्ड वाला तो सिंपल है, जो दिया है वो करेंगे। मैंने क्या बोला, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखते ही क्या करना चाहिए पहले? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से क्या समझती हैं आप बताइए? अगर हमको कहीं पर जैसे आपको शुरू में कराया था मैंने क्वेश्चन, cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू dx बाई dy किया था ना हमने क्या सीखा उसमें, x प्लस वाई को t लेते थे ना, क्यों लेते थे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन दूसरे पे अप्लाइड है। मैं क्या कह रहा हूं, हमेशा क्या करो तुम उसमें, ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो कि वो नॉर्मल, जैसे e की पावर था ना वो x बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या किया पर करके e को सिंप्लीफाई कर दिया। ये बात जैसे हम रेंज निकालते थे अंदर से बाहर, याद है? cos, अगर मान लो ln ऑफ cos इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का रेंज निकालना है, अगर ln ऑफ साइन इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर का रेंज निकालना है तो कैसे करेंगे? पहले एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी, साइन इनवर्स लगाएंगे, साइन इनवर्स कहाँ रोकता है इनपुट को, 0 से 1 में, आउटपुट क्या आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। अभी क्या लगाना है, ln, और मोनोटोसिटी मालूम है तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ln पाई बाई 2। हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं, अंदर से बाहर। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए होता है, अंदर की चीज को सिंप्लीफाई। अरे जैसे 11th में हम लोग नहीं पहले क्वाड्रेटिक अरेंज सीखे थे, पहले एक्स स्क्वायर में सीखे, फिर क्या बोला मैंने, एक्स की पावर 4 है अगर तो क्या कर दो, पहले एक्स स्क्वायर को टी लो। अब धीरे धीरे बाद में हटा दिए ना उसको, हमको समझ में आ गया ना कैसे बढ़ना है। तो जैसे यहाँ पर cos ऑफ एक्स वाई है, मैं कुछ भी कर लूंगा कुछ नहीं कर पाऊंगा, एटलीस्ट एक चीज तो मैं करूं। वो तुमको दिख गया ना, मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ, जो वो मेथड था ना ऑब्जर्वेशन वाला, वो मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ, बिकॉज वो एग्जाम में तुमको नहीं दिखेगा। 100 में 99.9% चांस है कि नहीं दिखेगा। तो वी विल ट्राई मैक्सिमम टाइम टिल एडवांस कि हम बिना उसको मतलब उतना टफ ऑब्जर्व नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में धोखा मिल जाता है। ठीक है, एग्जाम बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। तो अगर एक्स वाई को टी लेते हैं तो क्या हो रहा है, क्यों लिया ये सोचना जरूरी है। ठीक है, लेने पे क्या हो रहा है बताओ, वाई प्लस एक्स, जब पावर लैपटॉप पर कट नहीं हुआ ना, ऑनलाइन वालों में खतरनाक एनर्जी थी, पता नहीं सब कहां मर गए अचानक से। ये आ गया, अभी क्या होगा, एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे। मैं सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं यहाँ पर तो, है ना। अगर एक्स क्यूब कॉमन लिया तो क्या हो गया, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई है ना, क्या बन गया dt बाई डी एक्स, तो प्लस कॉस टी इक्वल टू 0। अरे हेलो, है ना, अभी क्वेश्चन सॉल्वेबल हो गया क्या? dt के नीचे तुम कहाँ देख रहे हो, संस्कार क्या देख रहे हो, क्वेश्चन देख लिए ना, तो सॉल्यूशन देखोगे ना बेटा बोर्ड पे, कहाँ खोए हुए हो। अब जो हो गया बोर्ड में हो गया, क्या कर सकते हैं, अब उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। अब हो गया तो हो गया, अब अपने पास ऑप्शन क्या बचा, 3 ऑप्शन बचे हैं, जेईई मेंस, एडवांस और सीईटी। लेट्स एटलीस्ट डू समथिंग बेटर ना, जो हो गया सो हो गया, उस पर मरने का फायदा नहीं है अब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स क्यूब यहाँ आ जाएगा ना। अब ये क्वेश्चन जेईई के लिए कहीं से हम नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि प्यारा क्वेश्चन है ना, ऑब्जर्वेशन है ना। आईआईटी में क्या चाहिए तुमको, नॉलेज गई बाहर में, जितना मैं सिखाऊंगा उसमें से कुछ नहीं आएगा। बस पहली क्लास आती है हर टॉपिक की, बेसिक्स आना चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जो क्वेश्चन तुमको एक सिखाए हुए मेथड से आता है, ऐसा नहीं है कि सारे मेथड बकवास होते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मालूम है कॉमन नंबर, बट वही बात, अरे हाँ संजय तुमने जो क्वेश्चन पूछा है सुबह बन गया तुम्हारा कॉमन नंबर वाला?
हाँ सर सर मतलब इतना लार्जेस्ट डिस्टेंस में कॉमन नॉर्मल कैसे मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लार्जेस्ट डिस्टेंस हमसे अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है ना हमेशा। सर शॉर्टेस्ट मैंने डिस्टेंस a sin थीटा कॉमा b cos थीटा से किया a cos थीटा कॉमा हाँ b sin तो वहां से हाँ आया नहीं मतलब नहीं तो जो भी तुमको पॉइंट दिया हुआ है ठीक है, तो उसको वो तो नॉर्मल लिखो एलिप्स का और उसको उस पॉइंट से पास करा दो। किसी भी पॉइंट का किसी भी कर्व से शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, ये प्रूफ किया हुआ है ना। हाँ सर तो करके प्रूफ देख लो ना, क्या दिखना है। पॉइंट ले ले एक्स कॉमा वाई कर्व पे एक्स कॉमा एफ एक्स और दूसरा पॉइंट ले लो एक्स वन कॉमा वाई वन, याद है प्रूफ मैंने कहा था ना प्रूफ। और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो और डिफरेंशिएट कर दो, तो वहां पे क्या आता है जीरो करने पर dy बाय dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन जो आती है वो नॉर्मल की स्लोप आ जाती है लाइन वाली, इसको कुछ याद नहीं है सब सर हिला रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अभी बिल्कुल ना 2 मिनट भूल जाओ बोलो, ठीक है बिल्कुल 2 मिनट भूल जाओ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी चाटते रहो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी करते रहो बट बस बोर्ड के लिए बस एनसीईआरटी करो, सब छोड़ दो। बाकी जो पढ़ाया जाता है उस पर संपूर्ण ध्यान दो, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड और जो पढ़ाया जा रहा है बस कुछ नहीं। सैंपल पेपर फैंपल पर छोड़ो यार सब, फिर पूरा मार्क्स खराब होगा तुम्हारा इस चक्कर में। आगे बोलो। अरे हो गया ना क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन फॉर आईआईटी, ठीक है आगे बोलिए। सर फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला से हाँ फिफ्थ वाला हो, ये फोर्थ वाला हो गया ना। फोर्थ वाला भी एक थप्पड़ घुमा के लगा देता बेटा अगर ऑफलाइन होते आप तो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको इसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, इसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग बोला था मैंने बेटा अगर sin x प्लस वाई इक्वल टू dy बाय dx होता है तो क्या करते हैं, dy बाय dx इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई होता है तो क्या करते हैं x प्लस वाई को t लेते हैं ना। तो यहाँ पर dy बाय dx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 10x प्लस 6y कुछ दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे 10x प्लस 6y को t लेंगे ना। मेरा एम आंसर क्या नहीं है, मैच कर रहा एम उससे। क्या है, आंसर भाड़ में गया, आंसर भाड़ में गया। मेथड 10x प्लस 6y है बस, ठीक वैसे है ही किया था। तो आंसर गलत दिया है, उसमें क्या कर सकते हैं, आंसर गलत दिया है। क्या आंसर मैच नहीं करता क्या, नहीं आंसर मैच नहीं हाँ आंसर मैच नहीं कर रहा कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर। अरे यहां तक क्लियर है, ठीक है भाई। हाँ, अभी अभी आते हैं पोलार सब्स्टिट्यूशन में। पोलार सब्स्टिट्यूशन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं एफिडेविट करके नोटरी मजिस्ट्रेट करा के कि जेई में नहीं आएगा, ठीक है। पर पढ़ाने का मतलब ये है कि आप ये जान जाओ ये नहीं आएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, कुछ है नहीं खास। क्या होता है कि अगर सिस्टम में तुमको ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप से फीलिंग आ रही है, ये बात चमकती है क्या, ठीक है। जैसे फिफ्थ और सिक्स में उन्होंने पोलार लिखा है, हो सकता है कि बिना पोलार के भी एग्जैक्ट से बन जाता हो, ऑब्जर्वेशन वाले मेथड से हो सकता है, ठीक है। बट अगर ऐसा चीज दिखता है तुमको, इस टाइप की चीजें या तुमको डिफरेंस दिखती हैं चीजें, तो आप पोलार सबसे में देख सकते हो क्या होता है कि 2 तरह की होती है सब्स्टिट्यूशन। मैं तुमको एक दिखा रहा हूं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमको dx और dy को dr और d थीटा में चेंज करना है। क्या करना है, dx और dy को dr और d थीटा में चेंज करना है, ठीक है। तो आप सिंपल सा देखो, दोनों को स्क्वायर ऐड कर दो, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो क्या आ गया, एक्स डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। ये एक इक्वेशन बन गई कन्वर्जन की है। आप इसको ऑब्जर्व करो यहाँ पे ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल जानते हो क्या होता है, जो मैं बोलता हूँ ना ऑब्जर्वेशनल मेथड सिखाया था, जो नैतिक ने पूछा भी था सर इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, हमको कैसे दिखेगा, है ना। तो वही चीज है, ये दिख रहा है आपको, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी आर। बस फील का सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूं तुम याद करो, मैं नहीं कह रहा हूं तुम याद करो, डोंट वांट तुम ये याद करो, ये बॉक्स आई डोंट वांट कि आप याद, बस लिख दिया मैंने ऐसा हो रहा है, ये मन में बस बैठ जाना चाहिए कि x को r cos थीटा, y को r sin थीटा करके हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन गया, आर स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट किया क्या आ गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू, बस सिंप्लीफाई कर रहा है यार, ये बात चमकती है। अरे यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है। अब हम डी थीटा वगैरह कैसे लाए, अभी बताओ, ये आ गया, अभी बताओ dx को कैसे ला सकते हो, dx को r में कैसे चेंज करें, dx को r और d थीटा में कैसे चेंज करें बताओ,
हाँ x इक्वल टू आर कॉस थीटा है, तो dx क्या हो जाएगा? r साइन थीटा कॉस थीटा, ये बात चमकती है। dy क्या होगा? r cos थीटा, हाँ साइन थीटा, ठीक है। डी थीटा निकाल सकते हो क्या डायरेक्ट? डी थीटा नो डिवाइड कर दो, क्या आएगा बोलो? y बाई एक्स इक्वल टू tan थीटा, चमक रहा है? हैं? चलो डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा बताओ? x dy माइनस y dx बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना? सेक स्क्वायर थीटा निकालेबल है क्या अच्छे टर्म्स में? सेक स्क्वायर थीटा अच्छे टर्म्स में निकालेबल है क्या? हाँ, अरे x बाई आर तुम्हारा कॉस थीटा है ना ट्राइंगल में। हमारे ट्राइंगल बेटा ये रहा, ठीक है? हमारा x ये है, सॉरी ये y है, ये x है, और ये क्या है? रूट एक्स प्लस वाई। तो थीटा यहाँ पे है ना भाई साहब, बताओ क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर किसको नहीं आता क्लास में? क्या बात है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो मैं थोड़ा ना आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको याद करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि बेटा अगर तुमको ऐसा टर्म दिखता है एक्स डी माइनस वाई डी एक्स, और साथ में ऐसा दिखता है, ठीक है, तुमको ऐसा टर्म दिखता है, साथ में ऐसा दिखता है, तो यू कैन अटेम्प्ट विथ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। द ओनली प्रॉब्लम विच यू विल फेस, ये सब रिप्लेस करने में dx dy को, तो हम कर लेंगे ना फटाफट फटाफट। ये बात चमकती है। dx आ गया जी, dy आ गया जी, दो ही चीज रिप्लेस करनी होगी ना भाई, dx और dy हो गया ना रिप्लेस। बट अप्लाई कब करेंगे? जब फील आएगी x dy प्लस वाई dx, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड हो रखा है, ये बात चमकती है। ये एक होता है पोलर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, सेकंड वाला जो होता है, अब तुम बताना यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कब करना पसंद करूंगा, बताना मुझे तुम। ये मुझे कब सब्स्टिट्यूट करने का फीलिंग आना चाहिए अंदर से, बताओ। x इक्वल टू आर सेक थीटा, एक्स वाई इज इक्वल टू आर टैन थीटा, ये कब फीलिंग आएगी मुझे? व्हेन शुड आई सब्स्टिट्यूट दिस? जब x dy माइनस, क्या हो गया ऑस्टरिस्क हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है ना। डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? एक्स डी वाई माइनस वाई, अरे चमका क्या? पोलर सब्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच इज आउट ऑफ गट फीलिंग। जब बहुत सारे एक्स डी एक्स वाई डी वाई दिख रही हैं तो ट्राई कर सकते हैं ना। ये बात चमकती है क्या? पोलर सब्स्टिट्यूशन ये सब चीजें मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते एग्जाम में, बट अगर आपको दिख जाए डालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या बताओ? तो अभी जो दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं जब सॉल्व करो उन दोनों को, देखो होता है क्या। फिफ्थ और सिक्स्थ बिना पोलर के होता है क्या? हो सकता होगा, होता हो, बस यहाँ पे पोलर से बहुत फास्ट हो जाएगा। जब करो पांचवा और छठा पोलर से, देखो तो होता है क्या। हाँ कॉपी करिएगा, ऑब्वियसली कॉपी करिएगा। बिना पोलर के भी देखिए करने का होना चाहिए मेरे ख्याल से, हो सकता है नहीं भी हो। हाँ बोलो सर, मैंने बिना पोलर ट्राई किया, पर ऐसे वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ऐसे दोनों में रह फंस रहा है। हाँ बढ़िया, तुम भी आए हो क्या? बढ़िया। तुम्हें तो लेक्चर का लिंक ही नहीं है, तुम कहाँ से आ गए? सर 8:15 को था हमारा आज। सर आप बोले थे यही डी का डिस्कशन। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात, जो आया है ठीक है, हम पढ़ाया थोड़ी ना, तुम डिस्कस कर लो, अच्छी बात है, हम पढ़ाया नहीं लेकिन, ठीक है। अच्छा चाहो तो कर ही लो, ठीक है, क्योंकि डीआई का बेसिक तो आता ही है, तुम लोग से कल डिस्कस कर लेता हूँ। मैं क्या कहूंगा ना कि जो डीआई वाला पार्ट होगा ना, क्योंकि बेसिक आइडिया तो आता ही है। सर डीआई की डी बेसिक आइडिया तो आता ही है ना। अभी हाँ। डीआई मैंने नहीं पढ़ाया है, ये बस आइडिया ही चल रहा है अच्छे से। डीआई का बस वैल्यू डालना सिखाया है। जो डीआई का जो पार्ट आता है ना टफ वाला, कि यार ये सब्स्टिट्यूट इनवर्स में करना है, वो करना है, राइट, तो वो वाला मैं कल से डाल दूंगा लिंक, है ना। तो अपन साथ ही साथ कर लेंगे, जो लोग करना चाहे, बाकी लोग ऑब्वियसली कराएंगे वापस से। जितना जल्दी हो जाए सीट्स करना शुरू करते हैं ना यार। तुम सेंटर क्यों नहीं आ गए फिर? सर मुझे नहीं पता तो ऑफलाइन है।
हम्म, जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो होता है क्या। देखो होना चाहिए दोनों। क्योंकि अभी डीआई का प्रॉपर्टी वाला पार्ट बचा है, उसको इस वीक में थोड़ा स्लोली करेंगे, वो ना इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर अपन स्टार्ट करेंगे कोनिक्स, ताकि फिर कोनिक्स इन लोगों का खत्म हो जाएगा, 22 उधर वालों का, अंधेरी वालों का। अपना कोनिक्स के बाद क्या बच जाएगा, वेक्टर थ्योरी ना, और एसओटी कॉम्प्लेक्स, इनका भी डिस्कस करना है एसओटी वाला, ठीक है। कॉपी कर लिए, कॉपी हो गया जी। फिर इस वाले सर का समझ में आ रहा है, अच्छे से दिक्कत आ रही है मानस, सबको समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन आ रही है नहीं ना हर्ष, अच्छे से दिक्कत आ रही है, दिक्कत तो नहीं आ रही ना, आना भी नहीं चाहिए भाई। 2014-15 में नीरज वाला बैच जो मैंने साथ पढ़ाया था, उन्होंने वो वाला बैच खतरनाक गया था, बहुत खतरनाक बैच गया था वो। उस बैच में मतलब हर ट्रिपल में एक रैंक थी, 112 से स्टार्ट थी, 112, 229 नहीं 216, 300 में नहीं था, 485, 600 में 3 थे, शशांक, कार्तिक, कालिदास और एक और, मतलब टॉप 2000 में 7, 8, 10 बच्चे हुए उस बैच में, ठीक है। जो भी डाउट वाउट रहता है सर के पीछे पड़ के सॉल्व कर लिया, चुप रहोगे फायदा नहीं करेगा, ठीक है। एवरीबॉडी इज नॉट लाइक मी की इन द फेस, तो बहुत लोग से आपको हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो डाउट पूछते रहो, छोड़ा मत बच्चों को। एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है फिजिक्स का ना, मैथ्स का ना, स्टार्ट करते हैं, सेंटर बैठिए, ठीक है, दिन भर बैठो, सॉल्व करो, बिल्कुल छोड़ के सब कुछ, एकदम दिन भर बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर के रूम पे कब्जा कर लो, सॉल्व करो। किसी को टॉपिक रिवाइज करना है तो आर में लेक्चर पढ़ सकते हो, उसमें मेरे ख्याल से बहुत टाइम फालतू जाता है, मतलब उससे अच्छा मतलब आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, या आर में बैठ जाओ, और प्लीज गूगल का हेल्प मत लो, फिर बर्बाद हो जाए। गूगल में ये फंस जाती है यार, तब वो ना चीजें थोड़ी सी हैं, मतलब मैं क्या बोलूँगा, अब करें क्या, हाँ सर। अब करें वीडियोस मेसन वाले पर है। क्या बेटा, सर आपके 11th के जो वीडियोस है वो मेसन इम्पल्स पर ही है क्या? 11th के वीडियोस कहाँ पे हैं, मेसॉन इम्पल्स पे है ना। हाँ तो AP1 नाम से है वो, प्रीवियस ईयर नाम से है। हाँ सब प्लेलिस्ट मिल जाएगा तेरे को वहाँ पे, ठीक है। वो ग्रुप पे पूछ लेना, मैं वो ग्रुप कंबाइन करना है, मैं ग्रुप कंबाइन कर दूंगा, तुम लोग भी कुछ मेहनत कर लो, बहुत टाइम है अपने को, क्योंकि एडवांस का एग्जाम तो जून में होने वाला है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जून एंड में होगा, जून एंड या 3 जुलाई के आसपास, ठीक है। टाइम बहुत है, लास्ट ईयर वाले बच्चों वाली गलती नहीं करेंगे अपन इस बार। लास्ट ईयर मैंने क्या हुआ ना, उसके पिछले साल के अंदर में ट्रस्ट करके लास्ट के बच्चों पे, कहने बच्चे अच्छे होते हैं, पढ़ लेते हैं। लास्ट ईयर सब पगला गए थे, इधर उधर 50 जगह, इनका पैकेज उनका पैकेज, कुछ ना कर पाए, बैंड बजा के बैठ गए, ठीक है।
यानी उनकी भी गलती नहीं है, आज का चाय में उनका फिजिक्स खराब हो गया था, मतलब सर ने जो दिक्कतें हो गई बहुत ज्यादा। क्या कर रहे थे मैं भूल जाता हूँ। चलो हाँ हाँ बोलो नेक्स्ट। कौन सा? हाँ तो कर, क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा क्यों? सब्स्टिट्यूट करना सीधा। और फिर क्या बना तेरा? तूने सिस्टम में सारा एक्स और वाई हटा दिया, बस आर और थीटा आया कि नहीं आया बता। तो फिर कर इंटीग्रेट, क्या दिक्कत है? सही तो डाल दो आर का वैल्यू, आपको थीटा का वैल्यू। ऐसा थोड़ा ना होगा, चल देखते हैं ना। चलो भाई डालो एक्स को, क्या डालना है बोलो। एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा। हाँ भाई, अरे ऐसा नहीं बनना चाहिए, ऐसा कैसे नहीं बना, मतलब कुछ भी। एक्स स्क्वायर से क्या फायदा होगा उससे? उधर का ना, बट इधर का कहाँ आ रहा है? तो एक साइड आर डी आर रखोगे, एक साइड एक्स डी एक्स रखोगे। अच्छा एक बार मैं कह रहा हूँ सब्स्टिट्यूट करने को, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा कितना आ गया? एक्स डी एक्स प्लस हाँ आर डी आर, ठीक है। डाल दीजिए यहाँ पे, कितना आ गया बताइए? आर डी आर 2, ठीक है। और एक्स और यहाँ पे आ गया तुम्हारा वाई, लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। अभी आपका एक्स बाई वाई क्या है? कॉट थीटा। तो क्या होगा? क्यों किया मैंने बताया, मैं एक्स बाई वाई क्यों लिखा? मैंने तो आपको वाई बाई एक्स सिखाया था, फिर मैंने जो चीटिंग कर दिया आपके साथ, एक्स बाई वाई क्यों कर दिया? वाई न्यूमरेटर। वाई स्क्वायर नीचे में है ना, वाई स्क्वायर नीचे में है ना, नहीं समझा लॉजिक? अरे यार ठीक है, सॉरी, फिर बेकार ही हो गया। हाँ चलेगा, ठीक है। फिर तो मतलब वाई बाई एक्स तुम्हारा आ गया कितना? tan थीटा है ना। हमारा क्या बन गया? एक्स डी वाई माइनस वाई बाई एक्स को करना है कि एक्स बाई वाई को करना है, वो तुम्हारा डिनोमिनेटर डिसाइड करता है। ऊपर में तो क्या ही है, प्लस माइनस साइन बाहर निकालना है ना, बस क्या अंतर पड़ता है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया बोलो? 2 आर साइन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चमक रहा है आकृति? आकृति हाँ, आर आर कट गया, क्या बचा बेटा? डी आर प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा डी। चमक रहा है? तो क्या आ जाएगा? आर प्लस, ये किसका इंटीग्रेशन है? ये सेक थीटा इक्वल टू सी, ठीक है। अब आंसर को कन्वर्ट करना प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आंसर कन्वर्ट होना। कैसे हो कन्वर्ट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वही हो गया, और सेक थीटा कितना होगा? ट्राइंगल लगा दे, ट्राइंगल ध्यान है, क्या ट्राइंगल था बोलो? थीटा यहाँ पे, वाई यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, रूट यहाँ पे, बोलो हाँ या ना? सर वाई आगे होगा ना? सर वाई आगे होगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू सी। चमका? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। समझे? कॉपी कर लो इसको। पोलर सब्स्टिट्यूट हो गया, दोनों हो गए। दूसरा भी करिए भाई, दूसरा भी करिए। और यूनिट टेस्ट जो चल रहा है, कुछ फायदा होता कर रहा है कि बंद करें इसको? देते हैं आप लोग यूनिट टेस्ट वगैरह? बस विष्णु बताता है मुझे हर टेस्ट के मार्क्स, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं जिंदा हूं, मर गया हूं, विष्णु के अलावा मुझे कोई मार्क्स नहीं बताया अपने सारे टेस्ट का। विष्णु के मुझे सारे टेस्ट के मार्क्स मालूम मुझे पता चला नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में। आप लोग के टेस्ट देते हैं आप, सही क्या चल रहा है? परफॉर्मेंस हो रही है? 50% आ रहे हैं, कोई दुख की बात नहीं है। उसके ऊपर 50% से ज्यादा 50% आ रहे हैं, कोई दुख की बात है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 40-50%, ठीक है, ठीक है। वो जितने पेपर हुए हैं प्रिंट आउट निकालिए, फाइलिंग करिए, आप सॉल्व करिए। अब 2 महीने मेरी बात मान लो, अब बोर्ड से बाहर आ जाओ। अब अगर नहीं बाहर आएंगे ना, बर्बाद हो जाएंगे।
ठीक है, और आप लोग ऐसा बुड़ करेंगे तो फिर मैं टेस्ट वालों को लेके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, क्या हो गया भाई? हाँ हेलो, हाँ भैया, हाँ बोलो। हाँ क्लास में हूँ मैं, कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर आर का वो 3 घंटे वाला पेपर रख सकते हो क्या हर वीक? मुझे ना क्या करना, मुझे बस ये 15 दिन दे दे, ठीक है। अपन ने जनवरी से वो सबके लिए करने वाले हैं। तुम्हारा टेस्ट नहीं हुआ है क्या बहुत दिन से? यूनिट टेस्ट हो रहा है 3 घंटे वाला, अब तक एक ही हुआ। चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेबस तुम्हारा काफी कवर हो गया है ना इधर, तो जो भी 12th वाले पेपर लिए हैं ना इस साल, वो तुम्हारे करवा देते हैं सिलेबस वाइज, ठीक है। हाँ सर। 12th वालों को भी ऑप्शन दे देंगे। ये रोते बहुत ज्यादा है, लोग समझते नहीं है यार कि 12 बोर्ड का कोई महत्व तो नहीं है, कौन समझाएगा बताओ, तुम भी कहाँ लास्ट से समझते थे। ठीक है, हो गया इतना। सेकंड वाला क्वेश्चन हुआ क्या? हाँ सर। अरे हाँ हेलो, हाँ क्या हुआ है? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मत लिखो डिक्टेशन, ठीक है। चलो बाबा है, उनसे पूछ लो। हाँ भाई, इतना क्लियर है क्या? थोड़ा संस्कार आप डाउन डाउन लग रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है। जो हो गया उसके पछता के बाकी खराब नहीं कर सकते हैं। तो 6th वाला कर लोगे नैतिक? हाँ सर। 6th वाला सब लोग करना चाहिए अब, ठीक है। और 6th वाले में मेरे को लगता है वही पुट करना उचित रहेगा। कौन सा? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा करके देखो, बनना चाहिए। बनता है कि नहीं बनता है? आगे बोलो। तो भाई दूसरा इसमें टफ तरीका क्वेश्चन, कैसे बताया था आपने? दूसरा कौन सा? आपने पोलर में 2 बताए थे ना? हाँ, एक दूसरा था सेक थीटा टेन थीटा। अच्छा। एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा, वाई इक्वल टू आर टेन थीटा, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ, इसमें अच्छे क्वेश्चन है, बोलो भाई। हाँ। कौन सा? 7th तो मतलब एक्चुअली चीटिंग लगती है मुझे कई बार। ये मैंने कुछ दिन पहले बनाया है किसी के लिए। हाँ मेरे लिए। 2xy एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 dx। बताओ नैतिक क्या किए थे? इसमें एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन, एग्जैक्ट वाला मेथड यूज होता है। हाँ, मतलब इसमें किसी को ऐसी फील आती है क्या कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से कुछ कर पाएंगे? नहीं, पोलार दिखना चाहिए, दिख गया, इतनी दिख हमको नहीं दिख रहा। मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अच्छा बन गया, बाकी सब बर्बाद बन रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। चलो बताओ कैसे करें। हाँ बोल नैतिक, कैसे करें बताओ, मेथड नहीं बताओ, सॉल्यूशन बताओ। किसी का हुआ है क्लास में? एनीबॉडी? चलो नैतिक बताओ कैसे किए हैं। ये तो सॉल्यूशन हम ग्रुप पर आए थे ना नैतिक, कि बस तुमको पर्सनल डाल दिए थे। पर्सनल लाना है। चलो बताओ सॉल्यूशन क्या है। पहले ब्रैकेट से 2xy dx लेंगे और दूसरे ब्रैकेट से x स्क्वायर dy। 2xy dx लेंगे, हाँ, और दूसरे वाले से x स्क्वायर dy। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है अब। और फिर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ये बचा रह गया। अब क्या करना है नैतिक बेटा बताओ। अब जो पहले 2 टर्म्स है उसको dx स्क्वायर y लिख सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया, राइट। और फिर बेटा ये बताओ। हाँ बोलो नैतिक। तनीश तुम्हारा बना है क्या बेटा? नहीं सर। नैतिक सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, तुमको सॉल्यूशन पता होना चाहिए फिर तो। सर मेरे पास है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका क्या किया है। समझ में नहीं आ रहा है आपको इसके बाद क्या किया? ठीक है कोई बात नहीं, तो देखते हैं फिर। वाई स्क्वायर डीवाई भी कंबाइन हो गया, राइट। वो भी dy क्यूब बाई 3 गया, राइट। अब फंसाया ये टर्म एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब बाई 3 dx। कुछ होगा क्या उसका?
कोई कुछ बोला था ना भी कंबाइन कर सकते हैं, कि कोई कुछ बोला, क्या बोल रहे थे बोलो? वो मुझे भी फील आ रही है उसकी, तो फील तो मुझे भी आ रही है, लेकिन वो y³/3 नीचे में आ गया ना। एलसीएम लेके एलसीएम ले लें? हाँ बोलो। y³/3 और x² y दोनों को नहीं नहीं, इसने बोला ना एलसीएम। ओम व्याकुल तुम बताओ सॉल्यूशन अपना। सर मेरा नहीं बना ये। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेट्स फाइट। जब इतने लोगों का नहीं बना है तो अपन फाइट मारते हैं। चलो फाइट मारते हैं। तुम सर पे क्यों हाथ रख लिए, क्या हुआ? किसकी यहाँ से आवाज आ रही है? कौन है ये? कौन बदतमीज है ये? म्यूट कराओ उसको यार। कौन है ये? हाँ बताओ, त्रास्कर बताओ। y³/3 को t मान लें। सर मैं एक्चुअली क्लास में हूँ सर अभी। आप हाँ बोलो। टी वेरे कहाँ मानेंगे? टी वेरे कहाँ मानेंगे? ये dx² y जो लिखा है, मैं तो पूछ रहा हूँ वो सही, वो भी गलत लिखा है मैंने। सही है सर। वो तो सही है, वो तो सही है, कोई शक ही नहीं है, सही है, वो सही है दोस्त। प्रॉब्लम यहाँ पे है, कुछ तो करना पड़ेगा ना यहाँ पर। x² y dx, ये टर्म की फीलिंग तो नहीं आ रही तुमको? x² y dx मजाक चल रहा है क्या? थोड़ा बहुत लग रहा है मजाक हो रहा है। सर x² y से डिवाइड कर दिया था। x² y से डिवाइड थोड़ा तुमको मतलब सही लग रहा है क्या? मुझे गड़बड़ लग रहा है। x² y से डिवाइड करने पे एक टर्म तो अच्छा बनेगा, दूसरे में तो उधर तो बैंड बच जाएगी ना, उधर तो 3y x² नीचे आ गया ना। अच्छा ये बताओ, इसको कंबाइन करने को तरीका है क्या? कम ऑन गाइस, इसको कंबाइन करना है, कैसे करेंगे? कम ऑन। x² y का डिफरेंशिएशन। नहीं बेटा, एक मिनट रुक जाओ। सुनो। dy/dx प्लस y इक्वल टू k, इसको कंबाइन करने को तरीका है क्या? नहीं ये तो बकवास। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी यार बकवास कर रहा हूँ मैं। dy/dx रुक जाओ, एक मिनट रुको मैं क्वेश्चन मान रहा हूँ। dy/dx प्लस x, हाँ 2 मिनट रुक जा, प्लस कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? y, हाँ चलेगा ना, सही तो लिखा है मैंने। हाँ लेट्स कंबाइन दिस। हाउ विल यू कंबाइन दिस? इस पार्ट को कंबाइन कैसे करते हैं? इस चीज को चेन रूल में चेंज करें, बताए भाई कैसे करें? e की पावर कैसे, क्या होगा उससे? e की पावर x दिया मैं, e की पावर x दिया मैं, तो क्या फायदा निकला मुझे? चेन रूल एग्रीएबल हुआ? कैसे गया चेन रूल बताओ, क्या बना? आल बन गया है ना। तो अब यहां पर कुछ है क्या हमारे पास जिंदा ऑप्शन? e की पावर x दे दें? e की पावर x दे भाई कि नहीं दे? हाँ दे। क्या बन रहा है? e की पावर x इंटू x² y का डिफरेंशिएशन है। कुछ तो कर लिया हमने अच्छा जिंदगी में। और यहां पर e की पावर x y³/3 dx प्लस a की पावर x y² dy। कुछ हो रहा है क्या बताओ? कैसे? इक्वल टू 0 है ना भाई? देख लो सही लिखा है क्या मैंने? पता नहीं, मुझे गड़बड़ लग रहा है, तुम बताओ। अरे सही है गलत है? मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, सब खो गए, सब डर गए। उत्तर सही है क्या मेरा? अरे उत्तर सही है नहीं? उत्तर सही है, उत्तर देखो पहले। हाँ उत्तर सही, क्लियर है क्या? चमका, इट्स अ वेरी वेरी गुड। हाँ बोलो, डाउट है? टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। 2 चीज मिक्स हो गई इसमें। क्या चीज? नॉर्मल कहानी, ऑब्जर्वेशन। और जब ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए तो आईएफ वाला मेथड मिक्स हुआ है ना। मैं आपको क्यों बोल रहा था कि जब भी आप एलडी या क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा मन में क्या चलाओ, तो मल्टीप्लाई किए हैं
उससे क्या हो रहा है, वही चीज की है ना यहाँ पे, क्या हो रहा है उससे, कंबाइन होता है ना। तो पूरा क्वेश्चन तो IIT एडवांस में इसी पे आता है, कॉम्बिनेशन पे, क्या मल्टीप्लाई करें कंबाइन हो, इसको स्ट्रॉन्ग करना, ये अपना स्ट्रेंथनिंग पॉइंट होना चाहिए। ये बात चमकती है क्या बेटा? e की पावर x मल्टीप्लाई करने का आइडिया कैसे आएगा? यहाँ से पढ़ा क्यों ना, पहले क्यों आपको LD पढ़ाए इतने दिन तक? हम जब प्रेजेंट LD पढ़ाए थे उस दिन याद नहीं है, हम लोग आधे घंटे इसी पे काम कर रहे थे ना। पहले मैं थोड़ा ना कर दिया कि IF निकालो, आई थिंक 2 क्लास हुई होगी ना, पहली क्लास में बस चलो भाई बताओ किससे मल्टीप्लाई, ऐसे पढ़ाया होगा मैंने, किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, चेन रूल। उसके बाद ना बताया मैंने कि डायरेक्ट मेथड हम IF लिख सकते हैं, e की पावर, मुझे ऐसा ही याद आ रहा है कि dy/dx प्लस e की पावर x px लिखा था। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि वो वही फंक्शन वापस आ जाए, ऐसी तो बात की थी हम लोगों ने। तो पहले डिस्कशन के बाद लिखा था e की पावर इंटीग्रल ऑफ px कर लो, तो जब डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, e का पार्ट वही रह जाएगा और इंटीग्रल ऑफ px dx क्या होता है, वापस से px हो जाता है। बात की थी अपन ने, ये बात चमकती है। दिस इज वन ऑफ द टफर क्वेश्चंस ऑफ LD, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई आसान चैप्टर टॉपिक नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब मैंने पहले बार बनाया होगा तो मैंने फटाक से बना दिया होगा, ऑब्वियसली नहीं बना पाया, मैं श्योर हूँ, ठीक है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद अगर दूसरी बार आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, दैट मीन्स आपने पहली बार सॉल्यूशन गलत तरीके से देखा था। सॉल्यूशन कैसे देखा जाता है ये सीखना बहुत जरूरी होता है। सॉल्यूशन देखने के बाद ना क्वेश्चन सॉल्व करना, आप लोग सॉल्यूशन देकर छोड़ देते हो, हाँ बन जाएगा। सॉल्यूशन को देखा, हटा दो, अपने से 10 फीट दूर रख दो और फिर बनाओ, ठीक है। अगर तो ईमानदारी से समझ रहे हो ना, और अगर अच्छा क्वेश्चन है ना, तो वापस से नहीं बनेगा। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस यही कहता है, अगर हमने ईमानदारी से क्वेश्चन समझा है और सॉल्यूशन में पूरी दिल लगा के फाइट मारी है, ठीक है, और टफ क्वेश्चन था, तो वापस से नहीं बनेगा, तुमको वापस सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। कम से कम 2-3 बार सॉल्यूशन देखना पड़ जाता है अगर ईमानदारी से बना रहे हैं। मतलब मेरे साथ, मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, मेरे साथ ऐसा होता था। होता क्या है ना, अपन पहली बार सॉल्यूशन देखते हैं तो अपन ना बस ये खोजते हमसे क्यों नहीं बन रहा था, हमको एक मेन स्टेप दिया जाता है, अरे यार ये कर ली होती तो बन जाता, हम बनवा रहे बन जाएगा। फिर जब वापस आते हैं 1 महीने बाद, हमको वो स्टेप ध्यान रहता है कि फिर नहीं बनता है, क्योंकि उसके आगे फिर कैलकुलेशन होती है जो हमको ध्यान नहीं रहती है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखना, सॉल्यूशन देखना गलत नहीं होता है, सही सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखना कभी गलत नहीं होता है, बट उसको वापस से रिप्रोड्यूस कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो तब भी, और जब तक सॉल्यूशन तुम्हारे जस्ट एक कदम आगे है, तुमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन अच्छे से देखो, तुम लोग गलती है, हम तुम लोग क्या, मैं भी सब गलती करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, 2 लाइन देखते हैं, हटा देते हैं, फिर सॉल्व करने लगते हैं, अच्छा हाँ आ गया। 2 लाइन आया ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। पहला 2 लाइन क्वेश्चन की जान वही होती है, पहले लाइन के बाद तो क्वेश्चन सब बना लेते हैं। वो पहला लाइन देखो को हम गलतियां करते हैं, पहला लाइन देखते हैं फिर सॉल्व कर देते हैं, बन जाता है। तो वो हम सीख गए, नहीं सीखे तुम पूरा सॉल्यूशन देखा करो एंड तक, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन। अगर क्वेश्चन नहीं बनाया ना, देन फर्स्ट से लेके लास्ट लाइन तक क्वेश्चन देखिए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बंद करो और फिर सॉल्व करो। अगर बन गया है बहुत बड़ी बात है वापस से, और अच्छा क्वेश्चन है, मेरी गारंटी है फिर फंसेगा। मेरा आज भी फंसता है यार क्वेश्चन कई बार, तो कई बार ऐसा थोड़ा ना कोई आए, वो थोड़ा ना होता है यार कि मतलब दुनिया का बेस्ट मैथ्स की नॉलेज है मेरी यार। क्वेश्चन आते हैं टफ है, अनमो के फंस जाता है। तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं साइट्स पे एंड HSBC का देखता हूं मैं, सीखा, मुझे मालूम होता है कि वापस नहीं बनेगा, और ये बहुत दिन तक हुआ। अब तो मतलब नाउ आई हैव लर्नड हाउ टू सी द सॉल्यूशन। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू लर्न फ्रॉम द सॉल्यूशन, इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो आरएम वगैरह में कैसा होता है, 2 लाइन का सॉल्यूशन होता है ना यार, ऑब्वियस मैक्सिमम टाइम आप क्या वर्ड पढ़ते हो सॉल्यूशन में, जो HSBC की साइट होती है, क्या पढ़ते हो? अगर आप कभी देखोगे तो ऑब्वियस, ऑब्जर्वेशन, सीमिंगली, ये सब अच्छे फ्लावरी अंग्रेजी होती है। वो जो ऑब्वियस कहते हैं ना, वो ऑब्वियस होता नहीं है, वो ऑब्वियस तक पहुंचने में ना 1 पेज लग जाता है। सॉल्यूशन देखना सीखो अच्छे से, ठीक है। एटलीस्ट अब जो पेपर्स होंगे एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद, लर्न फ्रॉम सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो पोल कॉपी करो। नैतिक वर्मा, ये सॉल्यूशन आपको देखने के बाद वापस बनना चाहिए था। यस जी, तो फायदा नहीं है पढ़ाई का। यहां तक क्लियर है? कॉपी करिए। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब मैं IIT की तैयारी करता था और ये क्वेश्चन आया होता किसी भी एग्जाम में,
या तो मैं छोड़ देता, पता नहीं, मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस सबकी लाइफ में आता है, शायद बन जाता, बट नॉर्मल डेज में तो 365 डेज में 364 डेज नहीं बनता मुझसे क्वेश्चन दैट टाइम। हाँ, किसी दिन सबका एक ब्रिलियंट डे होता है, जिस दिन सब कुछ बन जाता है, उस दिन हमको लगता है कि हम दुनिया का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, बट वो दिन बहुत कम ही आता है, मतलब। और एटलीस्ट IIT प्रिपरेशन में तो दिन तो छोड़ ही दो, मतलब घंटे नहीं आते वैसे यार, मतलब इंसान तरस जाता है, ऐसा घंटा आ जाए कि जो बनाए वो बन जाए। ठीक है, 11th में तो बहुत ही बुरा समझ आता है, 11th में तो मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब पढ़ना ही खराब काम है, कुछ नहीं बनता है, प्रॉब्लम होती है ना, टोटली चीजें डिफरेंट हो जाती है। इसलिए फिजिक्स वगैरह में तो, मैथमेटिक्स वगैरह में तो मतलब, अब जैसे फ्रिक्शन जैसा सिंपल टॉपिक कितना टफ हो जाता है अचानक से, कि पहले स्टैटिक लगाओ, अगर बॉडी नहीं हिली तो ठीक है, तो उससे भी कम लग रहा है, और हिल गई तो फिर काइनेटिक आ गया, तो प्रॉब्लम तो होती है ना यार। मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, मैथ्स में कैसा है कि बन गया तो बन गया जी, नहीं बना तो नहीं बना, क्या करें, बट एटलीस्ट वी कैन फाइट कि बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलो आगे बोलो, कॉपी कर लिए, कैसे गुड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, द हिंट वाज फ्रॉम हियर एंड द हिंट वाज फ्रॉम हियर, ये दिखा और ये दिखा, तो मुझे हिंट आया, ओ भाई साहब ये तो ऐसा कुछ है कि DF प्लस FDG, तो मुझे फील आई कि हम कंबाइन कर सकते हैं, ये बात चमकती है। आगे बोलिए, कॉपी कर लिए सर, वो सारे करना पड़ेगा, 8 से 14 में मेरे ख्याल से 8 से 14 में 4-5 करने ही पड़ेंगे। ठीक है, टफ क्वेश्चन है। सर आप बैकग्राउंड को ब्लैक कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करना, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, अजीब सा हो गया। तो तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या व्हाइट बैकग्राउंड पे? हाँ पूरा ग्लेयर आता है आंखों पे, कहाँ का ग्लेयर आता है? स्क्रीन का सर। अच्छा, हमें दिक्कत है क्या इससे? चले, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब ऐसी फील आ रही है, मतलब मूवी टाइप से अजीब लग रहा है, चलेगा, ठीक है, नॉट बैड। अरे क्लियर है ये? हाँ लो आगे सर। बोलो, हाँ सर। क्वेश्चन कॉपी कर लिया भाई, 8th वाला। ये सारे क्वेश्चन ऑर्नामेंटल क्वेश्चंस हैं, रेड में लिखेंगे क्या होगा? नहीं भाई, व्हाइट ही लिखो ना, फालतू बकवास। 8th में कैसा है, 8 दीज क्वेश्चंस आर ना ऑर्नामेंटल, मतलब ये एक्सरसाइज आप नोट कर लो, ये पेज को, इस पेज नंबर को बार बार कर सकते हैं अपन प्रैक्टिस के लिए। और एक और फ्रस्ट्रेशन आती है 12th के बच्चों को, यार हमने तो एक बार किया था ये चैप्टर, फिर से नहीं बन रहा, दूसरी बार करूंगा, क्या गारंटी है बनेगा? देखो दूसरी बार कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं बनेगा, कि बनेगा नहीं बनेगा, बट इतना श्योर है दूसरी बार नहीं करोगे, ये गारंटी है कि नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। नमस्कार जी, क्लास में ध्यान दीजिए बदतमीज। कौन सा पेज नंबर? बस PDF नहीं है? दो 3 साल हो गया ना, और कोविड, तो लोग डरना ही बंद कर दिए मुझसे। अभी 2013 की पासवर्ड बच्ची आई थी, सना, US में PhD कर रही है, सना और सुहासनी दोनों आए थे घर पे। अभी भी ना तमीज से ही रहते हैं, डर के रहते हैं, ठीक है भाई, जो कहा है आप PDF खोल के रखिए ना बेटा। -1 में क्या था क्वेश्चन, भूल गया डांटने की। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में फील कहां से आ रही है, कुछ हिंट दिख रहा है क्या? वो dx/x तो इंटीग्रेबल है, dy/y भी इंटीग्रेबल है ना, लेकिन वो जो सेकेंड टर्म है ना, वो रुला रहा है, वो रुलाएगा, ऐसी फील आती है। बना है किसी का? अब हमको तो क्या ही मालूम, बताओ आप, ये आप हो। एलसीएम लेके dy/dx करने की ट्राई की तो बहुत लंबा हो जाता है। बहुत लंबा जा रहा था, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना उस पर अपन वेट करेंगे वहां पे, मुझे लगता है इस स्टेप के बाद बन जाएगा, एटलीस्ट ओम व्याकुल तो बता देगा मुझे।
सर लास्ट के कुछ अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ, कुछ फील आ रही है क्या? किसी का नहीं बना है मानस तुम्हारा? अटेम्प्ट नहीं किया तूने? हाँ, कहाँ तक अटेम्प्ट किया है? क्यों, कल से आज तक क्या करा दिन भर? विष्णु, इसके फोटोज खो गए थे? क्लास में कोई बैठा है इसका हुआ है? अटेम्प्ट किया है पूरा किसी ने? तुमने किया है? साइज तूने? क्यों भाई, तो भैया कल भी नहीं पढ़ाए थे ना? क्या है? अच्छा अच्छा, सर लोग है क्या सब लोग? उनको पता नहीं कि मैं हूँ अभी? तो निकल लिए? चलो ठीक है, रख दीजिए। ठीक है, किधर की चाबी, कहाँ बंद करना है उसको? बस वही है ना, ठीक है चलो। तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। चलो ठीक है, करते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कैसे करें बताओ, कुछ फील आ रही है किसी को? सो y को vx डालेंगे तो y को भी, हाँ चलो ट्राई करते हैं। होमवर्क तो करना चाहिए यार, मतलब मैंने कल की क्लास कैंसिल किया था कि आप लोग होमवर्क का समय मिलेगा, और 24 घंटे मैंने कहा था जी के मर के कैसे भी क्वेश्चन करके आना। तो थोड़ा सा सही नहीं लगा मुझे बिहेवियर, आपका अच्छा बिहेवियर नहीं था। बोले बेटा क्या बोल रहे हैं? y को vx डाल के सर। y को vx तो नहीं होगा बेटा, मुझे लगता नहीं होगा उससे। और यहाँ पर 1/y माइनस 1/x², कुछ हो रहा है क्या इससे? एनीबॉडी, कुछ हो रहा है क्या? दिखा गया ऑनलाइन में लोगों को? डिनोमिनेटर को t मान ली। 1/x माइनस 1/y लिखा है ना ऊपर में, और नीचे यहाँ पर क्या लिख दें हम उसको, तो स्क्वायर ही है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सर। दिखा? अरे हाँ यार सर। होमवर्क करना चाहिए फिर, मतलब ठीक है केमिस्ट्री पढ़ेगी कि पूरे इतना कुल्ली बोल रहे हो आप, होमवर्क नहीं किया, थोड़ा मतलब अच्छा थोड़ी ना है। ये डी लॉनेक्स लिखा है ना, और ये क्या लिखा है, डी। अरे यहाँ तक क्लियर है? तो कैसे पढ़ाई हाँ होगी कि पूरे अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो? वो तो अगली बार तो कभी नहीं आता ना रे। चलो ठीक है, इतना ही कर लेते हैं अपन, और क्योंकि बहुत लोग नहीं किए। अपना क्या बच गया 9 से लेके 9 से लेके 14 तक, और उसके आगे क्या है? उसके आगे 7 क्वेश्चन है, ठीक है? अरे ये क्लियर है? सर ये ऑब्जर्व कैसे किया? हाँ सर। dy/y। हाँ, अभी ऑब्जर्व कैसे किया? ऑब्जर्व नहीं किया, मैं तो सोच रहा था, तो एक बच्ची की कीर्ति ने बोला कि सर x² y² से डिवाइड कर देखिए, तो हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही dy/y² और dx/x² बना। तो उसके बाद फिर मानस बोल रहा कि सर उसको ना 1/y माइनस 1/x लिख दीजिए, बन गया क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे सोच सकते हैं ये, ठीक है, मतलब कुछ तो हो नहीं रहा ना,
कुछ तो अपन कर ही नहीं पा रहे ना, कुछ मतलब दैट इज हाउ ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते, दैट्स हाउ वी ऑब्जर्व थिंग्स। ये क्लियर है? हाँ सर। वही तो सीखना है ना कि मतलब इससे डिवाइड कर लो, उसको बाहर निकाल लो, यही तो होता है चुटुर मुटुर प्रथा ना। इसको बाहर निकाल लो, उसको अंदर डाल लो, कुछ तो हो जाए, डीसी बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, है कि नहीं? ठीक है, वही नेक्स्ट क्लास में अपन ये कर लेंगे, डिस्कस अच्छे से करके आएगा। अब जिसका जो छूट गया है छूट गया है, ये करके आना है यार। दिन भर का समय, 24 घंटे में दुनिया कर सकते हैं यार, 24 घंटे में दुनिया कर सकते हैं। नहीं पढ़ना है बोल दो यार, फिर क्या फायदा है। 24 आवर्स में तो वी कैन डू मेनी थिंग्स। हमने कितनी साइड डिस्कस की, 4-5 कर दी, कितना किया आज? जितने पे आप लोग अटेम्प्ट किए उतना तो आप लोग 15 दिन पहले अटेम्प्ट करके बैठे हुए थे। हमने 15 दिन पहले अटेम्प्ट को नहीं किया था, फिर तो उसी दिन डिस्कस कर दिए होते। कॉपी कर लीजिए बेटा। अब मैं सबसे दूर कौन है? तुम सबसे दूर है, तुम कहाँ रहते हो? तुम टाइम नहीं लगता जाने में? यहाँ से टाइम कितना लगता जाने में? टाइम कितना लगता जाने में? 10 मिनट लगता है। तो क्या बोलते हैं तुम, बहुत दूर रहते हो, तो इतना क्लियर है कि अच्छे से भी कल होमवर्क करके आएंगे सब लोग, फिर प्लीज करके आ जाओ यार। ठीक है चलो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर का कब होगा? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का 10:30 में मिलते हैं, ठीक है? चलेगा सर। मैं घर जाता हूँ, खाना वाना खा लेता, 10:30 में मिलते हैं, ठीक? सर आज ही ना? हाँ बेटा।